नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। हिमाचल के कुछ जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार। हिमाचल में 21 अप्रैल को तय हो सकती है पंचायत चुनाव की तारीख, आयोग ने बुलाई बैठक। सुनवाई से पहले स्वास्थ्य सचिव छुट्टी जाने पर हाईकोर्ट नाराज, रिकॉर्ड तलब। टैक्स, महंगाई और कुशासन से त्रस्त जनता, सदन से सड़क तक कांग्रेस के खिलाफ उबाल। प्रतापनगर में अवैध शराब का भंडाफोड़, 149 पेटियां बरामद, 9 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में सुक्खू सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना प्रदर्शन, सरकार को 10 गारंटियों को लेकर घेरा। एंट्री टैक्स पर सरकार का यूटर्न, एंट्री टैक्स पर सरकार का यूटर्न। श्री राम मंदिर हॉल में निकाह विवाद पर बवाल, हिंदू नेता हाउस अरेस्ट। नारकंडा में 9.28 किलोग्राम अफीम और 12 लाख नकदी बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। अब हर बस की लोकेशन होगी ट्रैक, इमरजेंसी बटन से तुरंत मिलेगी मदद। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम आज फिर बिगड़ गया है। अटल टनल, रोहतांग, लाहौल घाटी सहित अन्य ऊंचे इलाकों में आज फिर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। लाहौल के कोकसर में पर्यटकों ने बर्फ के बीच जमकर मस्ती की। पर्यटकों की आमद बढ़ने से घाटी के पर्यटन कारोबारी भी गदगद हो गए हैं। मौसम में आए बदलाव से लाहौल से लेकर कुल्लू में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में सुबह से बादल छाए हुए हैं, बीच बीच में हल्की धूप भी खिली हुई है। हिमाचल प्रदेश में आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। राज्य चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है और संभावना जताई जा रही है कि 21 अप्रैल के आसपास पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। इस संबंध में आयोग ने 16 अप्रैल को एक अहम बैठक भी बुलाई है, जिसमें चुनावी शेड्यूल पर चर्चा होगी। इसकी अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची करेंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनावों को पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने में करीब 30 दिन का समय लगता है, जिसमें नामांकन, जांच, नाम वापसी, मतदान और मतगणना जैसी प्रक्रियाएं शामिल है। हिमाचल हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत एवं हिमकेयर योजना के तहत लंबित भुगतान से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के व्यवहार और जन स्वास्थ्य योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी न पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने नाराजगी जताई कि प्रतिवादी स्वास्थ्य सचिव सुनवाई से ठीक एक दिन पहले 9 से 18 अप्रैल तक की छुट्टी पर चले गए, वहां भी बिना किसी छूट आवेदन के। कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक उच्च पदस्थ अधिकारी में ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं की जाती, खासकर तब जब अदालत के आदेशों का अनुपालन लंबित हो। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह अगली सुनवाई तक सभी निजी अस्पतालों और संस्थानों का पूरा रिकॉर्ड पेश करे। इसमें अस्पतालों के बिल जमा करने की तारीख और विवरण, बिलों की स्वीकृति या अस्वीकृति का स्पष्ट कारण, स्वीकृत बिलों की कुल राशि या बकाये का भुगतान की जानकारी दी जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार और उसके नेताओं के बयानों को हास्यास्पद और जनता को गुमराह करने वाला बताते हुए कहा कि प्रदेश में पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव को लेकर जो स्थिति बनी है वह लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि आखिरी 3 दिनों में 3 अलग अलग चुनावी रोस्टर कैसे जारी हो रहे हैं और हर रोस्टर में आरक्षण का स्वरूप अलग अलग क्यों है।
हमीरपुर के प्रताप नगर क्षेत्र में अवैध शराब के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। थाना सदर के तहत आबकारी एवं कराधान विभाग और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की है। यह शराब किराने की दुकान, मकान के कमरों और यहां तक कि बाथरूम में छिपा कर रखी गई थी। जानकारी के अनुसार सर्च ऑपरेशन करीब 9 घंटे तक चला। टीम ने दोपहर बाद कार्रवाई शुरू की और रात करीब 9 बजे तक तलाशी अभियान जारी रखा। इस दौरान मौके से करीब 149 पेटियां शराब की बरामद की गई, जिनमें अंग्रेजी और देसी शराब के साथ बियर भी शामिल है। हमीरपुर जिला मुख्यालय में हमीरपुर भाजपा मंडल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना बोला। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दौरान हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, जनता को बड़ी बड़ी गारंटी दी गई, लेकिन सरकार ने इन गारंटी को पूरा करने में असफल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन काल से तंग आ चुकी प्रदेश की जनता विधानसभा चुनावों में भाजपा को पूर्ण समर्थन देगी और हमीरपुर में जिला की 5 सीटों पर भाजपा की झोली में डालेगी। शिमला में एंट्री टैक्स को लेकर गरमाई सियासत के बीच सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बड़ा बयान देते हुए स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एंट्री टैक्स में जो बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई थी उसे अब वापस ले लिया गया है और किसी भी तरह का नया टैक्स लागू नहीं किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर जो भी गलतफहमियां फैली थी उन्हें मुख्यमंत्री ने दूर कर दिया है। खासतौर पर टैक्सी ऑपरेटरों के लिए बड़ी राहत देते हुए कहा गया है कि टैक्सी वाहनों को कोई एंट्री टैक्स नहीं देना होगा, जिससे पर्यटन और स्थानीय परिवहन क्षेत्र को सीधा फायदा मिलेगा। शिमला में श्री राम मंदिर हॉल में प्रस्तावित निकाह रिसेप्शन को लेकर विवाद गहरा गया है। हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। विरोध में हिंदू संगठनों ने दोपहर 3 बजे मुंडन करने का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस नेताओं के घर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार बालूगंज मस्जिद में निकाह के बाद रिसेप्शन पर श्री राम मंदिर हॉल में होना था, जिस पर आपत्ति जताई जा रही थी। वहीं गौरव सिंह ने कहा कि शांति भंग नहीं होने दी जाएगी, पुलिस अपना काम कर रही है और इस मामले में FIR भी दर्ज हो चुकी है। मुंडन की चेतावनी को देखते हुए एहतियात नेताओं के घरों के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। डिटेक्शन सेल रामपुर की टीम ने नारकंडा में 9.28 किलोग्राम अफीम और 12 लाख रुपए के साथ नेपाल के 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। डिटेक्शन सेल की टीम शुक्रवार को नारकंडा क्षेत्र में मौजूद थी। इसी बीच सूचना मिली कि 3 व्यक्ति इनोवा गाड़ी में अफीम लेकर आ रही है। पुलिस टीम ने नारकंडा में नाकाबंदी की। इन इनोवा वाहन को जांच के लिए रोका गया। वाहन की तलाशी स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में ली गई, जिसमें 9.28 किलोग्राम अफीम और नकद 12 लाख रुपए बरामद हुए। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में अब यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। निगम की बसों में जल्द ही AIS 140 मानक की वर्टिकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय परमिट प्राप्त सार्वजनिक सेवा वाहनों में इस तकनीक को अनिवार्य किए जाने के बाद HRTC ने इसकी खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम प्रबंधन के अनुसार इन आधुनिक डिवाइस के माध्यम से बसों की रियल टाइम लोकेशन की सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इससे न केवल संचालन की निगरानी आसान होगी, बल्कि यात्रियों को भी बसों की स्थिति के बारे में अपडेट मिल सकेगा। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।